पुलिस उपाधीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। देशी गौवंश को मैं कलेक्ट करके लाता हूँ। मैं अपनी माँ के बराबर ही गाय को माँ का दर्जा देता हूँ। ये मेरी बेटी है जी, गौ माता होने के साथ साथ हमारी बेटी है। हमने ये नंदनी की बेटी है नंदा, इसका नाम लाडली रखा गया, पर हम प्यार से इसको लाडो कहते हैं। अब संभावना है कि 1 महीने में प्रेग्नेंट हो जाएगी जी। वो किसी भी गाय से कम नहीं है, चाहे एचएफ हो चाहे आपकी जर्सी हो जी जी। अगर बाद में बंसी गिर गौशाला से लाया हूँ। ये स्वर्ण कपला गिर नंदी है जी, इसका नाम है कन्हैया। हरे भरे पेड़ों के नीचे गायों को छाया में रहने का आनंद मिलेगा। मैं महादेव नंदी की बेटी है जी, हमारी सुंदरी जो हमें प्यार कर रही है। हमारी कोई भी गाय ना पैर चलाती है ना सींग चलाती है। मात्र में 22 महीने में इसने बच्चा दे दिया, जबकि थार पारकर की उम्र 2 साल के बाद ही प्रेग्नेंट होती है। मित्रों ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के यदु नंदनी गौशाला में। और सर जो है डीएसपी के पद से रिटायर करने के बाद इस गौशाला का शुरुआत की है और इनका जो है बचपन से ही जो है देसी गायों के प्रति लगाव था। तो इस वीडियो में इनके पास जो है किस किस ब्रीड की गाय है, क्या उसका मिल्क कैपेसिटी होने वाला है, कैसे ब्रीडिंग करते हैं, किस तरह से इनका रख रखाव करते हैं और देसी गायों का पालन हम कैसे कर सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो इस वीडियो में सर के द्वारा दिया गया है। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह यादव है जी। मैं मूल रूप से मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ जी जी। पुलिस विभाग से पुलिस उपाधीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और अब मैं सेवानिवृत्ति के बाद गौ सेवा करके अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ जी। और देशी गौवंश को मैं कलेक्ट करके लाता हूँ जी और उनकी सेवा करता हूँ, उनके साथ आनंद आता है मुझे जी। मैं चूँकि जिस परिवार में मैंने जन्म लिया वहाँ गौ सेवा पहले से ही हो रही थी जी जी। और मैं बचपन से गाय का ही दूध पी के जी पला बड़ा हूँ। हमारी दादी बचपन में हम लोगों को गाय के पास खड़ा करके जब दूध निकाला जाता था जी तो वहीं दूध पीना पड़ता था हम लोगों को। तब से गाय से मुझे बेहद लगाव है जी। मैं अपनी माँ के बराबर ही गाय को माँ का दर्जा देता हूँ जी और वो हमेशा चला आ रहा। पूरे सर्विस में मैंने गौ की सेवा करने और गौ का संरक्षण करने की कोशिश की जी। यदु नंदनी गौशाला का नाम मैंने इस नंदनी गाय के नामकरण से ही किया है, इसके नाम से ही नामकरण किया है जो आपके पास में है। ये मेरी बेटी है जी, गौ माता होने के साथ साथ हमारी बेटी है। हमने इसको बेटी का दर्जा दिया हुआ है जी और इसको मैंने जंगल से रेस्क्यू किया है। जंगल से अडॉप्ट किया है। और ये इसके हमें 11 लाख रुपए मिल रहे थे। लेकिन मैंने इसको जीवन में कभी न सेल करने का वादा किया है। हम दोनों जब तक जिंदा हैं तब तक साथ रहेंगे जी। ये कौन सी ब्रीड में होगी सर? ये थार पारकर और देसी का मिक्सचर है, स्वर्ण कपला गाय है। और मैं इसे गाय क्या, मैं तो सिर्फ साक्षात देवी का रूप मानता हूँ जी। ये हमारी एक एक बात को ऐसे सुनती है और मानती है जैसे बच्चे मानते हैं जी। तो आप जी, तो आपके ये गौशाला में सर कितनी देसी गौवंश होंगे? हमारी गौशाला में मैक्सिमम देसी गौवंश हैं, लगभग 98% जी जी। 55 में 52 गाय हैं, बाकी 3 गाय हमारे पास है जी। वो एचएफ और जर्सी में है जी, बाकी सब देसी गौवंश हैं। गिर, थार पारकर, साहिवाल, नागौरी, कांकरेज सब मिला के सब देसी ही हैं जी। क्योंकि हमारी देसी गायों में 27 प्रजातियां हैं। और ये जो हम देख रहे हैं सर, ये जो बच्चियां है, इन बच्चियों के बारे में थोड़ा। ये नंदनी की बेटी है नंदा। अच्छा, इसी सामने की? हाँ, इस नंदनी की बेटी है नंदा। साल भर की हो गई है जी। और जो उसके पीछे श्वेता है, ये हमारे पास एक कांकरेज थारपारकर मिक्स ब्रीड में लक्ष्मी नाम की गाय है, उसकी बेटी है श्वेता। ये सभी स्वर्ण कपला हैं, तीनों गाय स्वर्ण कपला हैं जी। ये नंदा, इसकी उम्र करीब 1.25 साल है और श्वेता की भी उम्र लगभग इतनी है। ये दोनों लगभग बराबर उम्र की हैं जी। और ये जो गिर गाय की जो, ये गिर में जो बछड़ी बैठी है, ये गिर राजबुल की बेटी है। और इसका जन्म हुआ था राधा अष्टमी के दिन जी। इसका नाम लाडली रखा गया, पर हम प्यार से इसको लाडो कहते हैं। अच्छा अच्छा। और ये करीब 1.5 साल की हो गई है और ये 1.5 महीने की प्रेग्नेंट भी हो गई है जी। और ये है भी अपने नाम के अनुसार बिल्कुल राधा रूप में ही समझिए इसको जी।
अगर ये अभी मैं बाहर इसको निकाल दिया जाए बाड़े से तो ये हमारे पीछे पीछे जाती है जी, बिल्कुल बिल्कुल, रुकती नहीं है। और काफ़ी अच्छा लगा सर क्योंकि देसी गाय जो है बहुत कम लोग रख पाते हैं, सेवा कर पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे देसी ब्रीड हैं जो विलुप्त होने के कगार पर है। और आपके गौशाला पर आकर हमें काफ़ी अच्छा लगा कि कम से कम आप देसी गायों का संवर्धन तो कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। और ये जो सेक्शन है सर, किस तरह की गाय? ये सेक्शन ज़्यादातर मिल्किंग और प्रेग्नेंट गायों का है, मिक्स सेक्शन है। जी जी। इसमें ये गाय हमारी सुनंदा है। हाँ। ये हरियाणा और नागौरी का मिक्सचर है जी ये स्वर्ण कपला में है जी। और ये करीब तीन महीने की प्रेग्नेंट है जी, 3 महीने की प्रेग्नेंट है। ये कौन किस नस्ल में बताए सर? ये नागौरी और हरियाणा में मिक्स है। जी जी। और इसको मैंने हरियाणा से लिया था। हाँ हाँ। इसको देख के, इसका रंग रूप सुंदरता देख के इसको खरीदा था। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये बराबर में जो है ये थार पार्कर गाय है जी, जो इसके बराबर में बैठी हुई है। गुस्सा नए लोग को देखकर थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा आप हरकत लोगों कर को रही इसको है। देख के भड़क रही है। जी जी ये थार पार्कर की बहुत ओल्ड ब्रीड में है जी। और ये रिपीटिंग में चल रही है, 1 साल से प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। जी जी तो इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। वैसे अब इसका ये सब जो समस्या थी इसके अंदर, जी। बच्चेदानी में प्रॉब्लम थी, वो अब ये ठीक हो गई है। हाँ हाँ। और अब संभावना है कि 1 महीने में प्रेग्नेंट हो जाएगी। जी। ये गिर गाय है, ये कहीं थी बीमार, हमने इसको रेस्क्यू किया है। हाँ हाँ। अब इसने बच्चा दिया है, एक सुंदर से बछड़े को दिया है जन्म। जी। और अच्छी मिल्क कैपेसिटी की गाय है ये। तो क्या आपके पास जो देसी गाय है सर, कितना हाईएस्ट मिल्क पर गई है? हमारे पास गिर गाय में 22 लीटर तक दूध दिया है, दे रही हैं। जी। और थार पाकर भी 20 लीटर तक दूध देने वाली गाय है हमारे पास। 20 लीटर तक? 22 लीटर तक। 22 लीटर तक तो काफ़ी मायने रखता है सर, क्योंकि देसी गाय लोग मानते हैं कि 8 से 10 लीटर ही दूध देती है। और आपके जो गौशाला है यहाँ पर 20 प्लस जो है दूध देने वाली भी थार पाकर और गिर नस्ल आप तैयार की है। देसी गाय, हमारी जो देसी गाय है जी जी, वो किसी भी गाय से कम नहीं है, चाहे एचएफ हो चाहे आपकी जर्सी हो। जी जी अगर इसकी सेवा ठीक से की जाए, उसको ठीक से पाला पोसा जाए, जी, तो ये दूध देने में मात्रा 20-22 है, लेकिन लंबा टाइम देती है। जी। इसके अलावा हमारे पास एक ये अंधी गाय है। अच्छा, अंधी गाय भी रखे? एक अंधी गाय है, मैंने इसको रेस्क्यू किया है। हाँ ये हमारी आवाज़ को पहचानती है जी। आंखों से देख नहीं सकती है, पर हम आवाज़ लगाएं इसको तो हमारी आवाज़ जहाँ से आती है वहाँ चली जाती है। और बहुत ही समझदार गाय है। वह ये दुर्भाग्य है कि बचपन से अपनी अंधी है। तो इसको लोग छोड़ दिए थे नहीं सर? इसको सूचना मिली थी कहीं ये बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, परेशानी में है। जी जी। तो मुझे इच्छा हुई कि एक अंधी गाय है, उसको उसकी सेवा की जाए। जी। तो मैं इसको वहाँ से लेके आया जी। और अब आपके सामने है, इसका स्वास्थ्य भी आप देख रहे हैं। तो क्या कंडीशन है सर अभी? बच्चा उच्चा? ये अभी दूध मिल्किंग में है, इसका बच्चा सामने बैठा है वो। अच्छा, दूध दे रही है? हाँ, ये 1 साल का बच्चा हो गया है इसका। और अभी ये 7-8 लीटर दूध दे रही है। जी। ये इसका बच्चा है। हाँ। इसका नाम है काजोल और इसकी माँ का नाम है काजल। तो हर गोवंश का आप अलग अलग नामकरण हाँ, किए हमारे हुए यहाँ हैं? हर गाय का नाम है और हमारे यहाँ हर गाय नाम से रिस्पॉन्ड करती है। मतलब नाम से लो तो आएगी भी। जी जी। और तुरंत रिएक्ट करती है नाम लेते ही। जी ये भी मैंने अभी गाय 1 महीने पहले रेस्क्यू की है। जी। मुझे पता चला था कोई छोड़ने जा रहा है, तो हमने कहा भी हमारे यहाँ पहुँचा दो। जी। वो हमारे यहाँ पहुँचा गए। जी। अब ये प्रेग्नेंट हो गई है। और ये जो हम सेक्शन देख रहे हैं सर, ये काफ़ी जो है रेयर केस में ये स्वर्ण कपिला गिर नंदी है। इसको आप कहाँ से लेकर के आए थे सर? इसको मैं अहमदाबाद में बंसी गिर गौशाला से लाया हूँ। हाँ ये स्वर्ण कपिला गिर नंदी है जी। इसका नाम है कन्हैया। और ये अपने नाम के अनुरूप ही इसका व्यवहार भी है। जी हमेशा मस्त रहता, खुश रहता है। जी। और एक तरह से देखा जाए तो बंसी बजाता रहता है चैन की। बिल्कुल बिल्कुल सर। मज़े में रहता है। और हम्प भी इसका काफ़ी सर बड़ा है। हाँ, ये काफ़ी बिल्कुल शंकर जी के शिवलिंग की तरह इसका हम्प है। जी। और ये खुद भी बहुत हष्ट-पुष्ट स्वस्थ है। जी। तो कितना उम्र में इसको लाए थे सर? इसको मैं लाया था उस समय ये 6 साल का था। जी। अब ये करीब 7-7.5 साल का हो गया है। जी जी। और इसके 15-16 बच्चे हमारे पास आ गए हैं। अच्छा, बच्चे आए हुए हैं सर? हाँ, 15-16 बच्चे इसके पास हमारे पास आ गए हैं। हाँ। उसमें से 90% बछड़ी आई हैं। जी 15-16 में 2 या 3 बछड़े आए हैं, बाकी सब बछड़ी आई हैं। जी।
और उसमें से तो कुछ स्वर्ण कपला भी बछियाँ आई हैं, 3-4 बछड़ी स्वर्ण कपला भी आ गई हैं। जी जी। इसकी जो पिछला रिकॉर्ड है, इसकी बछड़ियाँ फर्स्ट टाइम में करीब 20-22 लीटर मिल्किंग में हैं। हाँ काफ़ी अच्छी नस्ल है इसकी जी। और नस्ल के अनुरूप इसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। जी। कोई भी आ जाए, बच्चा आ जाए, बड़ा आ जाए, नया आ जाए, पुराना आ जाए, हम लोग तो सेवा करते हैं। जी जी। लेकिन अगर आप नए हैं, आप भी जाएंगे तो आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा, मित्रवत एकदम। जी। कहीं लगेगा नहीं आपको कि ये कुछ रिएक्ट कर रहा है। जी। ये बात है कि वो प्यार को पहचानती है, प्यार के बदले प्यार देती है। जी। और ज़्यादा समय नहीं लेंगे सर आपका, वो जो सेक्शन है सर, उस सेक्शन, और ये सर किस चीज़ का पौधा लगाए हुए हैं? ये हमने बकैने के और पाकड़ के पौधे लगाए हुए हैं। हाँ। एक तुन का पेड़ लगाया था, एक आम का, ये अभी सूख गए हैं। जी ये जी। बरसात में दोबारा लगाएंगे, हाँ। क्योंकि ये अभी मैंने 6 महीने पहले शिफ्ट किया है गौशाला को यहाँ। तो यहाँ पेड़ लग जाएंगे तो पेड़ हरे भरे पेड़ों के नीचे गायों को छाया में रहने का आनंद मिलेगा। जी। तो गायों को खुला मतलब रखते हैं सर कि केवल मैंने? हाँ, गर्मियों में, जैसे गर्मियों का समय है तो मैं रात को गर्मियों में अंदर बांध के रखते हैं दिन में जी, और सर्दियों में मतलब सर्दियों में दिन में खोलते हैं और गर्मियों में रात को खोलते हैं। जी। रात में सारी गाय खुल जाती हैं और ये खुले में बैठती हैं आराम से। जी। इनके पानी पीने की व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे। जी। टैंक है, इसमें चूना वगैरह डाल के इसको पानी को रखते हैं साफ। तो ये यहाँ अपने जैसे जितना ज़रूरत है उतना पानी पीती है। और पानी भी काफ़ी स्वच्छ है सर? हाँ, पानी हम हर दूसरे दिन बदल देते हैं। जी। हर 2 दिन बाद पानी चेंज कर देते हैं और जब चेंज करते हैं तो चूना डाल देते हैं इसमें, ताकि कोई बैक्टीरिया कीड़े मकोड़े ना रहें। जी जी। और उसको कुछ कैल्शियम भी मिलता रहेगा चूना में? तो कैल्शियम भी मिलता है, इस पानी से कैल्शियम भी मिलता है। जी। और ये जो बछिया है सर, काफ़ी हमें शानदार बछिया लगी। इस बछिया का ये कौन सी नस्ल में है? ये थार पारकर की बछड़ी है। हाँ। करीब 10-11 महीने की हो गई है। जी। और बहुत ही शांत स्वभाव की। ये कामधेनु गौशाला में महादेव नंदी की बेटी है। जी। और इसकी माँ देव की वो सामने बंधी हुई है, वो दोबारा प्रेग्नेंट है 7-8 महीने की। हाँ। और ज़्यादातर आपके फार्म पर हमको लग रहा है कि थार की और गिर की बछिया है सर, और गाय है? हाँ, हमारे पास मैक्सिमम थार पारकर और गिर ही है। जी। हमारे पास 2 बच्चे पुगनूर के भी आए हुए हैं। हाँ। ये रही हमारी सुंदरी जो हमें प्यार कर रही है, ये हमको ऐसे ही प्यार करती है। तो एक मंजरी जो पानी पी रही है जी, ये भी पुगनूर में है। जी। ये 2 बच्चे पुगनूर में हैं, अब बाकी ये सब गिर में हैं बच्चे। एक थार पार का बछड़ा है ये, इसको मैं नंदी बना रहा हूँ थार पारकर में। अच्छा, यहाँ यहीं पर? हाँ, यहीं पे बना रहा हूँ नंदी इसको। तो क्या उम्र हुआ होगा सर इस बछड़े की उम्र तो करीब अभी 4 महीने हुई है। हाँ। और ये बछड़ी भी 5 महीने की है। हाँ। इस बाड़ में सब नर्सरी बाड़ कहते हैं इसको। जी जी। इसमें ज़्यादातर 4-5 महीने के अंदर अंदर बच्चे हैं सब। तो जो थार की गाय बता रहे थे सर 20+ दूध देने वाली, वो कौन सी है? ये जिसकी ये बछड़ी है ना, हाँ। मिल्की, इसकी माँ है ये देवकी जी। इसने अभी सेकंड टाइम में, अभी 3rd टाइम प्रेग्नेंट है। हाँ। सेकंड टाइम इसने 20+ दूध किया है। जी। देवकी उठ जाओ, देवू उठ जाओ, उठो देवकी, उठ जाओ बेटा, उठ जाओ। बहुत सीधी गाय, बहुत ही सीधी गाय है। आप इसके कुछ करिए, कहीं पे कुछ करिए, हाथ लगाइए, कुछ करिए, बोलती नहीं है, बिल्कुल हिलती नहीं है कतई। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि देसी गाय जो है पैर चलाती है, दूध नहीं, बिल्कुल नहीं चलाती। हमारी कोई भी गाय ना पैर चलाती है ना सींग चलाती है, चाहे थार पारकर में हो चाहे गिर में हो, कोई भी गाय हमारी आप देख रहे होंगे जी कि, और मेरी नहीं, किसी मतलब कोई नया आदमी भी अगर आप हाथ लगा के देखिए तो ये कोई कुछ नहीं, कोई पैर वैर नहीं चलाती है, कोई हाथ नहीं चलाती है, ना कोई सर चलाती है, कुछ नहीं चलाती है, बस प्यार ही प्यार करती है जी। तो साल में एक बच्चा दे देती है सर कि कितना, कैसे? मैक्सिमम गाय हमारी 1 वर्षू है, 1 साल में 1 बच्चा दे देती है जी। 12-13 महीने में 1 बच्चा आ जाता है जी। और 6-7 महीने प्रेगनेंसी के बाद 6-7 महीने दूध देती है, ड्राई करना मुश्किल हो जाता है। जी जी। तो जो नए युवा पीढ़ी है सर, क्योंकि लोग जो है गौ पालन से, खेती से, किसानी से लोगों का मोह भंग होता जा रहा है, नए युवा पीढ़ी जो है आना भी नहीं चाहते हैं। तो नए युवा पीढ़ी अगर देसी गौ पालन करते हैं तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? मेरा सुझाव तो ये है कि देसी गौ पालन होना चाहिए, हर घर में कम से कम 1 गाय 2 गाय रहनी चाहिए जी, जिससे कि परिवार में बच्चों को, बड़ों को, सबको देसी गाय का दूध मिले जी, जिससे स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है, बीमारियों से दूर रहता है। जी।
जितना खर्च दवाइयों पे करते हैं उतना देसी गाय पे खर्च करें तो गौ पालन भी हो जाएगा जी। सड़क पे हमारी गौ माता जो धक्के खा रही घूम रही है जी। गंदगी खा रही है उससे बचेगी और आदमी का समाज भी और स्वस्थ रहेगा, गाय भी स्वस्थ रहेगी। तो अभी सर इधर चला जाना, जो आपका प्रतिदिन का, क्योंकि आपके पास जो है ज़्यादा बछिया है, आप सेवा के भाव से कर रहे हैं, तो अभी कितना दूध हो जा रहा है आपके गौशाला में? मेरे पास इस समय करीब 60-70 केजी दूध हो रहा है। हाँ थोड़ा गर्मियों में कम हो गया, वरना 1 कुंटल के लगभग था दूध। जी जी। ये हमारी सब मिल्किंग वाली गाय हैं। अच्छा, मिल्किंग वाली है। और कोई 10 लीटर, कोई 12 लीटर, कोई 15 लीटर, सब मिल्किंग में है ये जी। और एक हमारी गाय ने आज रात को थारपारकर बछड़ी ने बच्चा दिया है जी। उसने भी बछड़ी ही दी है, सुंदर सी बच्ची आप देख रहे हैं सामने बैठी है। ये कौन से बुल की है? ये एसएजी में 20/841 की बेटी है। हाँ। और ये हमारी गाय है, ये हमने इसकी माँ को रेस्क्यू किया था जंगल से। हाँ। और ये तब अपने माँ के पेट में आई थी जी। लेकिन ये बहुत ही शानदार ब्रीड में थारपारकर है जी। इसकी शकल सूरत और इसका व्यवहार बिल्कुल स्थापित थारपारकर में है जी। और ये हमारी गौशाला का पहला बच्चा था जी। क्या उम्र हुआ होगा सर इस? ये 30 जुलाई 2023 को इसका बर्थ है। अभी ये 22 महीने की हुई है। मात्र 22 महीने में ये एक बच्चा भी दे दिया? मात्र 22 महीने में इसने बच्चा दे दिया, जबकि थारपारकर की उम्र 2 साल के बाद ही प्रेग्नेंट होती है। जी जी जी। पर इसने बच्चा दे दिया है। और ये सब गायों की स्वास्थ्य को लेके, जब हम स्वस्थ रहेंगे, गाय स्वस्थ रहेगी तो गाय भी अच्छे बच्चे अच्छे समय से देगी। जी। तो जो सीमन है सर नेचुरल तरीके से कराते हैं या मतलब गिर गाय जो हमारी हैं उनके लिए हमारे पास नंदी है, उनको मैं नंदी से ही कराता हूँ जी, नेचुरल तरीके से कराता हूँ। और जो हमारी थारपारकर गाय हैं या जो हरियाणा है इनको मैं सीमन से कराता हूँ। 2 गाय हमारे पास हरियाणा है, बाकी थारपारकर हैं, इनको मैं सीमन से कराता हूँ। तो खाने के लिए क्या देते हैं सर इन लोगों को? खाने में मैं इनको भूसा देता हूँ, हरा चारा देता हूँ, 50-50 आधा देता हूँ। हाँ। और दाना में कुछ रेडीमेड दाना भी पशु आहार मंगाता हूँ। हाँ। और बाकी अपना खुद बनाता हूँ जी। गेहूँ, जौ और मक्का मिला के, और चूरी, दालों की चूरी और गेहूं की चोकर मिला के दाना तैयार करता हूँ। और तो बाकी मिनरल मिक्स वगैरह भी देता हूँ, मतलब जितना ज़रूरत है जी, ताकि ये स्वस्थ रहें और समय से प्रेग्नेंट होती रहें। तो चलिए आपसे बात करके सर काफ़ी अच्छा लगा, और इतनी व्यस्तता रहते हुए इतना अपना महत्वपूर्ण समय निकाले, इसके लिए हम सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत यहाँ तक आने का और गौ सेवा का प्रचार प्रसार करने के लिए गाय के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं इतनी गर्मी में, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं।